बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को शहर के 3 बड़े नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासिरीन की 1 साल में बहाली का हुक्म देते हुए 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म जारी करते हुए कहा कि मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत दस्तियाब वसाइल से बहाली का काम करे। अदालत ने बहाली के लिए 1 साल का वक्त देते हुए 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पूरा कराची गंद में भरा है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है, 1 इंच भी काम नहीं हुआ। इससे कबल दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 258 एकड़ राजी पर मुतासरीन के लिए मुतबादिल जमीन मुख्तस कर दी, जहां 6000 से जायद घर बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जमा बहरिया टाउन वाजबात से रकम मिलेगी तो हम मंसूबे पर काम शुरू करेंगे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा अभी पैसे आए नहीं, सारा जहां पैसे लेने आ गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वुज़रा के लिए फंड्स हैं, गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं, लेकिन अवाम के लिए पैसे नहीं। अगर ये रकम ना आती तो क्या करते? जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते, वजीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं, लोगों को कहते हैं कि वो बाहर टेंट लगा ले। समाअत के मौके पर गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुतबादिल घर देने के लिए एहतजाज भी किया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के रिहायशियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का शिकवा है कि 2 साल से घरों में गंदा पानी फराहम किया जा रहा है, कोई भी इदारा इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं। चीफ जस्टिस के पास आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की अहम केसेस की समाअत के मौके पर नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों का कहना था कि 2 साल से घरों में पीने का पानी गंदा फराहम किया जा रहा है। मुतअद्दिद इदारों में शिकायत के बावजूद कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी नॉर्थ कराची सेक्टर 11E नूरानी महल्ला और कस्बा कॉलोनी ये मुकीम हो, पानी साफ पानी फराहम किया जाए। हमारे इलाके में गटर का पानी आ रहा है, हमें साफ पानी हमें दे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में 2 साल से गंदा पानी आ रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि चीफ जस्टिस से अपील है कि ये मसला हल कराएं। गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं। इलाके में गरीबों की आबादी है जो इलाज मुआवजे का खर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी आखिरी उम्मीद अब अदलिया है, जहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। बना दिया बनी घाला, तोड़ दिया गुज्जर नाला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी टाउन और गुज्जर नाले के मुतासरीन ने एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। तोड़ दिया गुज्जर नाला, बना दिया बनी घाला। ये चीखती चिल्लाती औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्गान औरंगी टाउन और गुज्जर नाले के मुतासरीन हैं, जिनके घर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तोड़ दिए गए। मुतासरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर सख्त नारेबाजी की और अदालत से इंसाफ की भी अपील की। सुना कि घर मिलेगा, वो कब मिलेगा मुझे नहीं पता नहीं हमारे मरने के बाद मिलेगा, क्या मिलेगा। मेरे बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, इतनी महंगाई है बेटा कि 2 टाइम की रोटी भी बच्चों को नहीं खिला सकते, तो हम घर अब कहाँ से दोबारा बनाएंगे। हमको तो भाई घर के बदली घर चाहिए, फुटपाथ पर सोते भाई क्या करें, हमारा तो कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप भी मर गया, किसके पास रहेंगे, रोड पर सो जाते हैं, किसी उसके घर में सो जाते हैं, क्या करें। मुतासरीन ने चीफ जस्टिस, वजीर आजम और वजीर आला सिंध से अपील की है कि इनको घर के बदले घर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को रहने के लिए छत दे सकें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी से इंसाफ की उम्मीद है तो वो सिर्फ अदलिया ही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सुनकर लगता है कि उन्हें कराची के लोगों की मुश्किलात का एहसास है। बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि तजावुजात मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए फरीक बनने की दरख्वास्त की है। शहर भर में तोड़फोड़ की गई लेकिन मुतबादिल जगह नहीं दी गई। गुज्जर नाला और दीगर मुतासरीन की नुमाइंदगी के लिए यहाँ आया था। सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों की जो हालत ज़ार है उसकी नुमाइंदगी के लिए मैं उस शहर के हर फर्द, हर बासी की नुमाइंदगी करने यहाँ अदालत पहुँचा हूँ।
ख्वाजा इज़हारुल हसन का मजीद कहना था कि 3 साल मुंतखब असम्बली का पोजीशन लीडर बनने के बावजूद कुछ नहीं कर सका। अल्लाह ताला के बाद अदालत पर ही भरोसा है। अदालत में कल अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा। चीफ जस्टिस कराची का हाल बेहतर बनाना चाहते हैं। उनके अल्फाज सुनकर लगता है कि ये कराची की आवाज है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 97 पैसे फी यूनिट इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, इजाफा किस बात के लिए किया जाता है। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। शहर कायद के बासियों के लिए दोहरी अजियत, एक तरफ बिजली गायब तो दूसरी तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर कीमत में इजाफे का बोझ। के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर नेपरा से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सार्फिन ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे को मुस्तरद करते हुए शिकवा किया है कि के इलेक्ट्रिक बिजली देती नहीं। 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, लेकिन हर महीने बिल बढ़ा दिया जाता है। हम लोग तो पहले इतने परेशान हुए पड़े हैं, घरों में लोगों को खाने के वादे पड़े हुए हैं, इधर ये बिजली हमारे को दे नहीं रहा है। रात दिन की परेशानी। हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं अभी, तो यहाँ पे बिजली हमारे पास आ ही नहीं रही, समझ लें। जिसका 10,000 से ऊपर होगा उसको 20% ये एक एक्सेस लगा रहे हैं, और एज वेल एज KMC चार्जेस 200 रुपये वो प्लस कर रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी, दे क्या रहे हैं, फैसिलिटी क्या है। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश तो अजियतनाक है ही, कीमतों में इजाफे और इजाफी टैक्सों ने भी गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को दुरुस्त करते हुए इन्हें अजियत से बचाए। कैमरामैन शादिब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA के तैयारों और मुसाफिरों की सहूलियात मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। 1 नवंबर से कौमी फ़ज़ाई कंपनी के तैयारों और मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर दस्तयाब सहूलियात मुअत्तल कर दी जाएंगी। 127 अरब रुपए वाजिबात की अदम अदायगी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA पर 1 नवंबर से पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। सिविल एविएशन डायरेक्टर फाइनेंस की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि वादे के मुताबिक PIA को वाजिबुल अदा रकम मई से 25 करोड़ रुपए माहाना के हिसाब से अदा करनी थी। ताहम 5 माह के दौरान 100 अरब रुपए की बजाय सिर्फ 55 करोड़ रुपए ही वसूल किए जा सके। जबकि दुबई यात्रा आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। महदूद परवाजों और खलीजी ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के रश के बायस टिकट्स की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है। अब दुबई, दोहा, अबू धाबी आने और जाने के लिए औसतन 1.5 लाख रुपए अदा करना होंगे। NCOC की जानिब से 50% परवाजों की इजाजत और खलीजी ममालिक की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक सफरी पाबंदियों में नरमी के बायस दुबई, दोहा और अबू धाबी के फजाई टिकट्स की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया। शहर में सरकारी स्कूल्स की मखदूश इमारतें तलबा और असातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुकी हैं। महकमा तालीम सिंध की नाअहली के बायस स्कूल्स की इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी। ये मनाजिर किसी खंडर या वीरान इमारत के नहीं बल्कि गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल KTS 1 कोरंगी के हैं, जहां पर हमें स्कूल की इमारत ज़बूहाली का शिकार नजर आती है। स्कूल कितना खस्ता हालत में है और कितना खतरनाक है यहाँ बच्चों की तालीम हासिल करना, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के TS 1 की इमारत इतनी खस्ता हाल है कि छत का कुछ हिस्सा गिर चुका है, जबकि बुनियादों और पिलर्स के सरिये नजर आते हैं। पूरी बिल्डिंग टूट रही है, ऊपर का पूरा दीवार क्या नाम है छत जा रही है। अब इसमें क्या हो, किसी से भी कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी ना पानी है यहाँ पर, ना लाइट है यहाँ पर, भाई बैठा हूँ, लाइट भी नहीं है यहाँ पर। तकरीबन बिजली के तकरीबन 5 साल हो गए बिजली। और क्या वजह है उसकी? वजह क्या मतलब गवर्नमेंट लगाई नहीं यहाँ पर, कनेक्शन ही नहीं दिया। महकमा तालीम के बजट में तामीराती रकम मुख्तस किए जाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुरम्मत न होने के बायस इमारतें मखदूश हो चुकी हैं। स्कूल में पीने के पानी का इंतजाम है और न ही बिजली मौजूद है, जबकि स्कूल में जंगली झाड़ियों की सफाई के लिए माली तक दस्तयाब नहीं। तालीमी इदारों की बुनियादें और छतें कमजोर हो जाएं और झड़ने लगें तो तालीमी मयार कैसे बेहतर रह सकता है। जरूरत इस अम्र की है कि महकमा तालीम इन गिरती हुई दीवारों और छतों को तामीर करे और तालीमी सरगर्मियां बहाल करे। कैमरामैन साजिद अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां तो जारी हैं, लेकिन बाजारों में किताबों की किल्लत पैदा हो चुकी है। वालिदैन को अपने बच्चों के लिए किताबें हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। एहसन चांडियों की रिपोर्ट।
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपनी किताबें वेबसाइट पर तो रख दी, लेकिन शायद मार्केटों में किताबों की तरसील का अमल यकीनी बनाना भूल गए। किताबों की शॉर्टेज के बाइस वालिदैन और तुलबा बाजारों की खाक छानने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता 4 माह से अब तक वालिदैन अपने बच्चों के लिए मुकम्मल दरसी किताबें हासिल करने से महरूम हैं। वो किताबें 15 दिन से नहीं मिल रही मुझे, तो कोई मेहरबानी हो हुकूमत वालों से गुजारिश करें, ले आएँ भेजनी यहाँ मार्केट में। पूरी मार्केट 15 दिन से ढूंढ रही है, 2 किताबें अभी तक नहीं मिली। सबसे बड़ी मुश्किलात जो आ रही है ना, वो इस वक्त क्लास 9 के स्टूडेंट को आ रही है। मैं खुद एक इदारा चला रहा हूँ एजुकेशन का ना, तो सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो स्टूडेंट को क्लास 9 के आ रही है। तो वो जो अगर इस वक्त मीडिया काम कर रहा है या गवर्नमेंट डिसीजन ले तो फ़ौरन किताब के बच्चों का नुकसान इतना होगा जिसकी कोई हद नहीं। एग्ज़ाम बड़े करीब आ जाते हैं, बच्चे की तैयारी नहीं होगी, परसेंटेजेस कम आती हैं, बच्चा जो है वो अपना रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाएगा। शहर के मुख्तलिफ उर्दू बाजारों में पुरानी निसाबी कुतुब को गनीमत जानकर बच्चों के लिए तालीमी सफर को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। बुक सेलर्स के मुताबिक कुछ किताबें चंद बड़े सेलर्स के पास मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने किताबें स्टॉक कर ली हैं। साल के हर साल शॉर्ट होता है। स्कूल की किताबें जो बोर्ड वाले देते हैं स्कूल वाले को, वो क्या करते गोदाम में डाल देते हैं और यहाँ आके वो कबाड़ी को बेचते हैं, कबाड़ी यहाँ आके बेचता है। हम हैं छोटे दुकानदार, हम 5-5, 10-10 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग। अब वो कह रहे हैं आप हमसे 1000 किताबों की क्वांटिटी एक साथ उठाओगे तो हम आपको किताबें देंगे। अब गवर्नमेंट ने तो इन्हों को राइट्स दिए हुए ना कि भाई आप किताबें छापो और बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब वो बाजार के अंदर में किताबें नहीं दे रहे हमें, वो कह रहे हैं कि कम से कम हमसे 1000 किताबें उठाओ। अब जो इलाके के दुकानदार है वो आते हैं 10-10 किताबें, 20-20 किताबें, उनको किताबें दी जा रही हैं या बाजार में किताबें नहीं दी जा रही। कि जितना स्टूडेंट है इतनी क्वांटिटी में बुक्स मार्केट में नहीं है। तो किताब इनको चाहिए लोगों को दे दें, पर वो शॉर्ट कर रहे हैं बैठे हुए। बुक सेलर्स का कहना है कि किताबों की अदम फराहमी का मसला आज से नहीं बल्कि 4 माह पुराना है और मौजूदा हालात में ये सूरत हाल संगीन हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अहसन चांडियो, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र लगाए गए लाखों रुपए मालियत के सैनिटाइजर गेट नाकारा हो चुके हैं। रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस अब ये गेट सिर्फ कचरा रखने के काम आ रहे हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट। जगह जगह से टूट फूट का शिकार जंग आलूद गेट्स। कोरोना वायरस के पेश नजर महकमा रेलवे ने कराची कैंट स्टेशन में लाखों रुपए मालियत के डिसइंफेक्टेंट टनल और सैनिटाइजर्स गेट नस्ब किए थे, जो अब मुकम्मल नाकारा हो चुके हैं। ये सैनिटाइजर गेट अब कचरा बैग रखने के काम आ रहे हैं, जबकि मेन एंट्रेंस पर लगा सैनिटाइजर गेट भी सिर्फ मॉडल ही का काम कर रहा है। मशीन खराब पड़ी हुई है, वो देख नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ख्याल करना चाहिए। सैनिटाइज गेट पे मैं आई हूँ, एंट्री लिए तो वहाँ पे गेट पे सैनिटाइज मशीन नहीं चल रही है, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग अपने तौर से ख्याल रख रहे हैं। वो खराब पड़ी है वक्ती तौर के लिए, फिर भी अगर सही भी होती है तो कोई फिर भी इस पर अमल नहीं करता, कोई धोता है कोई नहीं साफ करता। तो ये बोझ करना चाहिए। अभी मास्क देख रहे हैं आप लोग, किसी पे मास्क है किसी के पास नहीं। कचरे वाली जो मशीन है वो खराब है, उसको चाहिए इंतजामिया को उसको सही करें जाके वो आवाम के इस्तेमाल में आ सके। पाकिस्तान रेलवे कहने को खसारे में है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से काम की गश्त से मुहैया की जाने वाली चीजें भी महीना नहीं गुजार पाती। कैमरामैन शौकत अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। बल्दिया करंगी के शाह फैसल जोन में 1 साल कबल सीवरेज लाइन्स बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई थी, जिन्हें इंतजामिया दोबारा बनाना भूल गई। टूटी फूटी सड़कें दर्जनों मसाइल के साथ आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। फैसल टाउन का शुमार कराची के इन इलाकों में होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर इलाकों की निस्बत बेहतर तस्वुर किया जाता था, मगर यूनियन कमेटी 11 और 12 पर मुश्तमिल इलाकों हाजराबाद, कमर मस्जिद रोड, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन और आसिफ स्कूल रोड के लिंक रोड्स पर खाक उड़ रही है, जबकि गाड़ियां दौरान सफर हिचकोले खा रही हैं। हर जो हुकूमत आती है तो हमारी ये उससे हमें ये तवक्कुआत रखते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर जो ना काम करेगी, रोडें बनाएगी, सड़कें बनाएगी, आवाम की फलाह के लिए काम करेगी। लेकिन ये है कि हर दफ़ा तशनाए रह जाते हैं लोग। धूल मट्टी फिर मैयतें हो जाती हैं, फिर यहाँ की आमद और ट्रैफिक के अंदर यानी कि कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको कहा भी हमने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पूरे शाह फैसल पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है। शाह फैसल टाउन के लिंक रोड्स की तबाहली के साथ साथ इलाके में कचरे के अंबार और टूटे फूटे बरसाती नाले भी जिला हुकूमत की लापरवाही और अदम तवज्जही का पर्दा चाक कर रहे हैं। पूरा रोड आप देख रहे हैं, सब जाम भी हो जाता है। लोगों को इतनी परेशानी होती है कि बारिश जो होती है कि लोग स्लिप भी हुए, लेकिन क्या करें, हमारी इंतजामिया को
कानों खबर नहीं है, उसको देखती नहीं, इस तरफ आके देखा ही नहीं कभी। सब आते हैं वो अपनी मर्जी से। बीच में ये पानी की लाइन टूट गई थी, पानी इतना आ रहा था इधर से, वो भी लोगों ने खुद अपने पैसे से अपनी मदद आप काम कराया है। शाह फैसल टाउन के मकीनों का मुतालबा है कि इन सड़कों की तामीर और सफाई सुथराई का निजाम दुरुस्त करके इलाके की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बारिशों का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। बारिशों के पेश नज़र बरसाती नालों की सफाई का काम जोरों शोर से जारी है। महमूदाबाद नाले से कचरा निकालकर डंपिंग पॉइंट्स पर फेंका जा रहा है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। बरखा रुत आएगी, कल से हफ्ते तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। बारिशों के पेश नजर शहरी इंतजामिया ने बरसाती नालों की सफाई का काम तेज कर दिया। औरंगी, गुज्जर और महमूदाबाद समेत मुख्तलिफ नालों से कचरा निकाल कर डंपिंग पॉइंट्स पर फेंका जा रहा है। शहरी कहते हैं कि सफाई न होने से बारिशों में नाले का पानी बाहर आ जाता था। हाल तक कुछ नहीं, पानी ने आया है, अभी बनाया है, पहले तो बाहर आ जाता था। जैसे बारिश आती है नाले के बाहर पानी आ जाता है और गटर बंद हो जाते हैं, हम कहाँ जाए गरीब आदमी। शहरियों ने नाले की सफाई को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि बारिशों में नाले नहीं उबलेंगे और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार मुलाकात के लिए मुस्लिम काफ के रहनुमा तारिक हसन की रिहाइश का डिफेंस फेज 1 पहुंचे हैं, लेकिन मुलाकात किए बगैर ही वापस चले गए। फारूक सत्तार मुलाकात की खबर की मीडिया को देने पर नाराज हो गए। अपडेट करें आपको, हम खबर के हवाले से मुलाकात के लिए पहुंचे थे लेकिन मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात क्यों नहीं हुई, मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा, जब मुलाकात के लिए घर तक पहुंच गए और बिना मुलाकात किए वापस चले गए, वजूहात क्या बनी? बिल्कुल जी, घर पहुंच ही नहीं गए बल्कि घर के अंदर दाखिल भी हुए और मुलाकात के लिए दोनों अफराद का जो है वो आमना सामना भी हुआ। फारूक सत्तार को रिसीव करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे थे तारिक हसन, लेकिन मीडिया के नुमाइंदगान को घर की लॉबी में देखकर जो है वो फारूक सत्तार उल्टे पांव वापस चले गए और नाराजगी का इजहार किया, जिस पर तारिक हसन उन्हें मनाते रहे। और तारिक हसन से जब बात हुई तो उनका कहना था कि उनका घर से बगैर मुलाकात के लौट जाना गैर मुनासिब है। शहर के मफाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारी जानिब से किसी किस्म का कोई तासुन नहीं आएगा। जबकि शहर के लिए मुलाकात के मफाद में जो है मुलाकात रखी गई थी, अगर मीडिया को इसके बारे में इल्म दे दिया गया तो इसमें कोई कवात नहीं थी, लेकिन फारूक सत्तार जो है वो मीडिया को इस मुलाकात को पोशीदा रखना चाहते थे और पोशीदा ना रखने पर जो है नाराजगी का इजहार किया, जिस पर तारिक हसन का ये कहना है कि फुटेज हमारे सामने आई, उसमें आप देख सकते हैं तारिक हसन उनको रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो है वो ना माने, उनके ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा बाहर निकाली है घर से और फारूक सत्तार जो है वो एक ना मानते हुए वापस लौट गए हैं। तारिक हसन का ये भी कहना था कि फारूक सत्तार बड़े भाई हैं और सियासत में भी बसीरत ज्यादा रखते हैं, जब वो कहेंगे मैं उनके यहाँ मदऊ हो जाऊंगा या वो मुलाकात करना चाहें तो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आज जो रवैया देखने में आया गैर मुनासिब था और ये अमल जो है वो तासुर अच्छा नहीं देता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। हुसैनाबाद की सड़कों पर सीवरेज के पानी जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट देखिए। हुसैनाबाद की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। लाइन ब्लॉक होने से इलाके में सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सीवरेज का पानी तकरीबन जब से बारिश हुई है यही हाल है, सड़कें नहीं बनती, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम सब परेशान हैं और हुकूमत कोई भी किसी किस्म का भी कोई वो नहीं कर रही। इलाका मकीन कहते हैं कि कई अरसे से इलाके में सीवरेज का पानी खड़ा है। इस गंदे पानी की निकासी नहीं की जा रही, जबकि नमाजियों को भी मस्जिद जाते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पब्लिक को बहुत परेशान किया, हम लोग भी परेशान है। मेरे बीमार सिमार है, अब नमाजी आदमी है, कोई आता रहता है तो सारा ये कपड़े गंदे हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है इधर हुसैनाबाद के अंदर। हुसैनाबाद के रिहायशी कहते हैं कि मुतादिद शिकायत के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई। इंतजामिया से गुजारिश है कि इन टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज के पानी का कोई हल निकाला जाए।
वज़ीर आला के मुशीर आसिफ खान ने कहा है कि बल्दिया के माड़ी में सहूलियात की फराहमी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोएकार लाया जाएगा। अवाम ने मसाइल की निशानदही करते हुए बताया कि सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वज़ीर आला के मुशीर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की असर नौ बहाली के साथ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। मुशीर तजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि रवां माली साल के अख्ताम से पहले साल सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में टीवी लाइन अप प्लांट लगाएगी। आपको बताएं कि मुशीर तजारत का कहना है कि इस प्लांट का फाल होने के बाद 50,000 यूनिट की सालाना पैदावार होगी। मुशीर तजारत ने कहा है कि वजारत तजारत की सनतों को फ़रोग़ देने के लिए मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। हुकूमत ने इनपुट अखराजात सनती शोबे की रिटेलाइजेशन और दीगर मुराद दी हैं, जिसकी वजह से मजीद नई कंपनीज भी आएंगी। ताजरों और FBR के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ताजरों ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट। ताजरों की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस पर 29 सितंबर को इस्लामाबाद में ताजरों और FBR हुकाम की मुलाकात। ताजरों और हुकाम के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ताजिर कहते हैं कि FBR रकबे के हिसाब से POS वाली शर्त मौखर करे, वरना एहतजाज की कॉल बरकरार रहेगी। जिन पॉलिसीज पर इबहाम है उन्हें अगर फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए और मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद उन्हें लागू किया जाए, उन इस्लाह के बाद जिन पर हमें खदशात हैं, तो फिर हम एहतजाज भी मौखर कर सकते हैं और बातचीत आगे बढ़ सकती है, टैक्स भी लागू हो सकता है। हम मौखर करने का जब फैसला करेंगे तो इसी शर्त पे करेंगे कि FBR हुकाम जिन्होंने ये 1000 मुरब्बा फुट की दुकान को POS लगाने का कानून बनाया, अगर इसको मौखर करेंगे तो तब हम मौखर करेंगे। FBR हुकाम का कहना है कि ताजरों के मसाइल सुने हैं, उनके मुतालबात चेयरमैन FBR के सामने रखेंगे। उम्मीद है कि मामलात आज हल हो जाएंगे। आज हम ताजरों के साथ बैठे हैं और कोई ना कोई इसका हम बेहतर हल निकालेंगे। नईम मीर साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमारी जो सेकंड मीटिंग हो रही है उसमें इंशाल्लाह कोई मॉडलिटीज़ तय कर लेंगे। मिलने का मकसद यही था कि बैठ के गुफ्तगू की जाए, उनके जितने भी खदशात हैं उन खदशात को दूर किया जाए, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, और अगर उनका कोई जेन्युइन मसला है तो हम तो बैठे इसलिए हैं कि उनके मसलों को हल करें और हम इंशाअल्लाह इन मसलों को हल कर लेंगे। ताजिर नुमाइंदगान और FBR हुकाम के दरमियान मुलाकात का दूसरा सेशन जारी है, जिसमें चेयरमैन FBR फोन कॉल पर शरीक होंगे। कैमरामैन शाहजेब के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान रहा। सरमायाकार मोहतात हैं, जिनका कहना है कि शरह सूद में इजाफे के बाद मार्केट पर मुसलसल दबाव है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान आज भी बरकरार है। कारोबार के आगाज से ही इंडेक्स मंफी रुझान पर है। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 45,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले सरमायाकारों का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे के बाद मार्केट पर दबाव बढ़ा है। 25 बेसिस पॉइंट जो बढ़ा है, तो ये एक इस जो कंडीशन में जो कोविड के सीन के बाद और ये काफ़ी चीज़ें जो हो रही है, इंडस्ट्रियल लोन वगैरह जो हैं, इसके बाद जो ये बढ़ना एक बहुत ही अहम इकदाम है। मार्केट की जो वजूहत गिरने की ये मुख्तलिफ वजूहत है। एक तो कि पॉलिटिकल जो इशू चल रहा था, दूसरा कि इंटरनेशनल जो हालात चल रहे थे, और जो दूसरी के जो क्रिकेट का जो मैच हुआ वो कैंसिल हो गया, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर आया क्योंकि फॉरेन बाइक रुक गई। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि रुपए की बेकदरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भी मार्केट में सरमायाकार मोहतात हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एयरलिंक कम्युनिकेशन की लिस्टिंग की तकरीब मुनक़िद हुई। मौजूदा वक्त की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन करार दिया। तफसीलात हबीब खान के रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल की तीसरी और अब तक की सबसे बड़ी IPO लिस्टिंग। CEO एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड जफर हयात पराचा ने कारोबार का आगाज रिवायती घंटा बजाकर किया। तकरीब से खिताब करते हुए CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि आज स्टॉक मार्केट में सबसे कामयाब IPO हुआ है। 5.8 अरब रुपए की सरमाया कारी हुई है। सरमायाकारों के लिए इस वक्त बेहतरीन मौके हैं। जिस तरह आपने कहा कि आज जो IPO हुआ है, ये प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट IPO है जो माशाल्लाह आज लिस्ट हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और ये टेस्टिमेंट है कि ना सिर्फ
अच्छी कंपनीज आकर सिग्निफिकेंट कैपिटल रेज कर सकती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। बहुत एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, तो आई होप कि ये इनकरेज करेगा बाकी कंपनीज को भी जो कि ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज करना चाहती हैं कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आकर कैपिटल रेज करें। CEO एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड जफर हयात पराठा ने कहा कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। मोबाइल फोन सनत की एक्सपोर्ट से आइंदा मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। आप एक मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मिनिमम प्राइस 8 से 10 हज़ार रुपया होती है और पाकिस्तान की मार्केट 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में इस वक्त सिर्फ 18% स्मार्टफोन होल्डर्स हैं और इसको बहुत ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान के हर कोने में टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, तो उसके लिए तो बेइंतहा सरमाए की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस रकम से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। CEO JS ग्लोबल कामरान नासिर ने मार्केट में कामयाब IPO पर टीमों की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि मार्केट में नए सेक्टर आए, सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद खान की साबिका अहलिया उन पर हिरासगी के इल्ज़ाम दायर कर दिए हैं। खातून मुनज़्ज़ा सुहाम मिर्जा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान को खतूत भी अरसाल कर दिए। मुनज़्ज़ा सुहाम के मुताबिक MNA जमील अहमद ने गुज़िश्ता 10 बरसों से उन्हें मुकदमात में उलझाया हुआ है। MNA जमील अहमद ने हरासा करने के इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि सियासी एजेंडे के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुनज़्ज़ा सुहाम मिर्जा ने क्या कहा, देखते हैं। जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, MNA हैं PTI के कराची से, इनसे मेरी शादी हुई थी। कानूनन और शरन दोनों हिसाब से ये आदमी मुझे अब तंग नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ अपनी अथॉरिटी मिसयूज कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे हायर अप से, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर से और चीफ जस्टिस से, कि प्लीज़ मुझे जस्टिस प्रोवाइड करें और इससे पूछा जाए कि ये इस तरह क्यों मुझे हरास कर रहा है। मैं 2012 ले चुकी हूँ। गुफ्तगू आपने सब सुनी। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं सर अब्बास से। हसन बताएगा, एक वीडियो सामने आई है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मुकदमात में उलझाया जा रहा है। मुकदमात क्या है और ये मामला आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल रुकने कौन से असेंबली में कराची PTI के जमील अहमद खान साहब, इनकी साबका अहलिया हैं मुनज़्ज़ा, जिन्होंने इन पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। उनका ये कहना है कि उनसे जो है शादी खत्म हुए अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जो है इनको हिरासा कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया है कि किस सूरत में उनको हिरासा किया जा रहा है, तो उनका ये कहना था कि मुझ पर किसी न किसी का जो है वो मुकदमा कायम करवा दिया जाता है, कभी मेरे दफ्तर के मुलाजमीन के ऊपर, तो कभी मेरे घर के मुलाजमीन के ऊपर, और उसके बाद जो है वो केसेस जो है कोर्ट में चलते रहते हैं और वो कोर्ट में तमाम तर केसेस का जो है वो सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें केसेस के हवाले से, तो तमाम तर केसेस जो हैं वो सिविल सूट्स हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं। उसके अलावा उनका ये कहना है कि 2000 में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद उन्होंने खुला ली, जिसके बाद से जो है वो मुख्तलिफ FIR जो है उन पर दर्ज की जाती है। खास तौर पे उन्होंने जिस चीज का खदशा जाहिर किया, उन्होंने कहा कि मैं कई अरसे से जो है वो शुरू से ही बल्कि कराची में मुकीम हूँ और मुझे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस भिजवाया गया, हालांकि मैं कभी इस्लामाबाद के अंदर रिहाइश पजीर रही नहीं। तो ये तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने उन पर इल्जाम आयद किया है कि वो उनको हिरासा कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कैप्टन जनरल के हवाले से बताया कि वो माजी में जो है वो KPC के अंदर नौकरी करते रहे, उधर पे भी जो है वो उनको शोकास नोटिस भी जारी हुआ था। लेकिन जब हमारी बात हुई कैप्टन जमील से और जब हमने उनसे मौक़िफ़ मांगा तो उनका ये कहना था कि तमाम तर इल्जामात जो उन पे लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो इस पर किसी किस्म का जो है वो कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मामला है कोर्ट का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डिफेम उनको किया जा रहा है। और जी ठीक है, जमील अहमद खान ने इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हसन अब्बास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बरसगीर के बुलंद पाया शायर और अदीब और मुमताज़ सहाफ़ी रईस अमरोहवी दुनिया से बिछड़े। उनको आज 33 बरस बीत चुके हैं। 1988 में आज ही के दिन वो नामालूम कातिल की गोलियों का निशाना बन गए थे। रईस अमरोहवी 12 सितंबर 1914 को
अमरोहा में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद मेहदी था। उन्होंने हिंदुस्तान में अपने कैरियर का आगाज सहाफत से किया। कराची आकर वो रोजनामा जंग कराची से बतौर क़िता निगार और कॉलम निगार वाबस्ता हो गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी को शिकस्त दे दी है। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप में यकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पीएफ की तरफ से रिजवान अली ने 3 जबकि अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 21।